नमस्कार, मैं शमसुल अभी और आप देख रहे हैं NH। आज हम आके उपस्थित हुए हैं जटिंगा एरिया में। आप लोगों को पता है कि जटिंगा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सबसे जो ज़्यादा जटिंगा के बारे में लोग जानते हैं वो बर्ड्स जो अलग अलग जगह से जटिंगा में आते हैं, खास करके अगस्त से लेकर नवंबर के महीने तक। और उसे देखने के लिए काफ़ी सारे लोग बाहर से आते हैं, यानी कि टूरिस्ट जो है बाहर से आते हैं जटिंगा में। और जटिंगा इसलिए भी फेमस है कि यहाँ का जो ऑरेंज है, बताया जाता है कि ये ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है जटिंगा का। और इसमें एक और चीज़ जटिंगा में जो ज़्यादा पाया जाता है वो है पान। जटिंगा का पान, जिसे हम यहाँ पे खसिया पान भी कहते हैं, वो पान भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैदा होता है और लोग इसका जो खेती है यहाँ पे करते हैं पान का। तो इसलिए जटिंगा भी फेमस है। और जटिंगा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। डिमा हसाओ के बाद अगर कोई करता है बाहर, यानी कि हम जब बाहर जाते हैं, लोग अगर डिमा हसाओ का बात निकलता है तो सबसे पहले लोगों का जहन में आता है कि जटिंगा। तो वो हमसे बात करते हैं कि जटिंगा कैसा है, जटिंगा में अभी बाढ़ आते हैं कि नहीं। तो इस तरीके का बात जो है लोग हमें पूछते हैं, इस तरीके का सवाल हमें पूछते हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि जटिंगा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपको एक और बात बता दें कि लोगों को अगर हफलों के बारे में भी किसी को पता नहीं होता है बाहर में, लेकिन जटिंगा उनको पता होता है। तो जटिंगा आप समझ सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा महत्व है। और अब सरकार की तरफ से भी ये कोशिश किया जा रहा है कि पूरा जो डिमा हसाओ है, जैसे कि मैं पहले बता रहा हूँ कि टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो पूरा डिमा हसाओ को खास करके साफ़ सुथरा रखा जाए। आपने काफ़ी बार एनसीसी ऑटोनोमस काउंसिल के CM देवलाल गोड़ोसा को भी आपने सुना होगा कि उनका भी हमेशा ये कहना होता है कि अपना आसपास हो, अपना जो जगह है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, उसको काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग आते हैं। और जब बाहर से लोग आते हैं तो साफ़ सुथरा रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे में हम अगर आपको बताएं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे, यानी कि साफ़ सुथरा रखने के लिए, जगह को क्लीन रखने के लिए जो एक प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसका पालन नहीं कर रहे। इसका एक उदाहरण हम देते हैं आपको। हम अभी जहाँ पे आके उपस्थित हुए, ये जटिंगा एरिया है। आप देखिए, कोई यहाँ पे आया होगा कभी, और आने के बाद यहाँ पे जो सीमेंट का जो बस्ता है उसको और कार्टून में लेकर काफ़ी ज़्यादा शीशा, यानी कि जो ग्लास है, उसको यहाँ पर फेंक के चले गए हैं। और ये बिल्कुल रास्ते का पास में, ये रास्ता मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, यही रास्ता मेन रोड है, आप देखिए। और कचरा यहाँ पे फेंका हुआ है, और बताया जा रहा है कि काफ़ी दिनों से ये फेंका हुआ है। गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। किसे कंप्लेन करना है इसके बारे में इनका कोई इल्म नहीं है, ये लोग जानते नहीं है किसको कंप्लेन करना। आप देखिए कितना डेंजर है ये शीशा। अगर किसी का हाथ में लग जाए या तो इससे काफ़ी बड़ा एक दुर्घटना हो सकता है। तो इस तरीके का शीशा यहाँ पर फेंका है। अब ये तो पता नहीं है कि ये शीशा किसने फेंका है, लेकिन इस तरीके का हरकत जिसने भी किया हो, ये काफ़ी ज़्यादा एक दुखद बात है यहाँ पे। और देखिए पूरा जो पीसेस है उसको अभी रास्ते में ये धीरे धीरे फैल के, अब देखिए ये सड़क की तरफ आ रहा है। ये देखिए ये शीशा है, ये अब ये धीरे धीरे करके यहाँ से टूटता हुआ ये धीरे धीरे सड़क की तरफ आ रहा है। तो ये काफ़ी जो है रिस्क का एक फैक्टर है। और बताया जा रहा है कि यहाँ नीचे जहाँ पे ये शीशा फेंका हुआ है, उसका बिल्कुल नीचे यहाँ पे पान का बागान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सहयोगी अगर आपको दिखा पाए, थोड़ा सा यहाँ जाने में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए पूरा नहीं जा पा रहे हम। लेकिन यहाँ नीचे बताया जा रहा है कि पान का काफ़ी बड़ा एक बागान है, यानी कि पान यहाँ पे उगता है। और यहाँ पे जो शीशा है, आप देखिए ये जो कंडीशन में है, यहाँ पे एक छोटा सा पाइप है। मेरे सहयोगी को मैं एक बार दरख्वास्त करूँगा, आप ज़रा ये दिखाइए। यहाँ पे ये पाइप है और यहाँ पे देखिए अब गैप है। अब ये जो कार्टून है, ये अब कुछ ही दिन में बारिश हो या तो किसी भी हाल में ये नीचे चला जाएगा। अब ये देखिए नीचे चला जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, शायद कैमरा में आपको डिस्टिंक्ट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ नीचे भी कुछ ग्लास ऑलरेडी चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि जो खेती है, जो बागान है, वहाँ पे ये जितने भी ग्लास के जो टुकड़े हैं, ये सारे अब धीरे धीरे नीचे जाएंगे। कुछ सड़क की तरफ आ रहे हैं, कुछ धीरे धीरे करके अब नीचे ये जाएंगे। अब यहाँ पे भी अगर देखिए मेरे सहयोगी आपको दिखाएं, अगर आपको दिखा पाए तो ये जो सारा जो बस्ता है, यहाँ पे देखिए ये पाइप है। और यहाँ पे ये जो रास्ता है, यहाँ से अब धीरे धीरे करके ये जा रहा है। एक बस्ता ऑलरेडी नीचे ये स्लिप हो रहा है। अब ये जो है पूरा खेती में जब चला जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो गाँव के लोग हैं वो किस तरीके से अपना खेती कर पाएंगे, किस तरीके से जो पान का जो ये बागान है वहाँ पे किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी डेंजर हो जाएगा। धीरे धीरे जो पूरा मिट्टी है वहाँ पे ये सारा ग्लास नीचे चले जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये काफ़ी दिनों से यहाँ है, बताया जा रहा है। ऐसे कुछ गांव के लोगों ने हमें बताया कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे है, लेकिन इसको साफ़ करने के लिए
अभी तक किसी ने प्रयास नहीं किया। ये जटिंगा है और जटिंगा किसके अंडर में आता है? ये हाफलोंग के अंदर में आता है। लेकिन अभी तक ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये पूरा गंदगी है, या तो ये काफ़ी डेंजरस तरीके से यहाँ पे ग्लास को फेंका गया है रास्ते के पास, इसको अब तक किसी ने साफ़ नहीं किया है, ना ही किसी ने प्रयास किया है कि इसको साफ़ किया जाए। इसलिए हमारा ये भी अनुरोध रहेगा NH न्यूज़ असम हिल्स की तरफ से कि कम से कम इसका साफ़ जो है ये जल्दी से जल्दी इसको साफ़ करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको जल्द से जल्द साफ़ नहीं किया गया तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी जो एक गांव के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल भरा हो सकता है आने वाले दिनों पे, क्योंकि ये ज़रा ग्लास है, ये धीरे धीरे आप नीचे जाएगा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ ग्लासेस है जो धीरे धीरे रास्ते की तरफ आएगा। ये किस लिए आएगा मैं आपको बताता हूँ। रास्ता काफ़ी छोटा है, देखिए अब मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये रास्ता काफ़ी छोटा है और यहाँ पर अगर 2 गाड़ी को पास करना हो तो एक गाड़ी अगर इस तरफ से आए तो दूसरा गाड़ी हो सकता है कि इसके ऊपर से जाए, तो फिर ये ग्लास टूटे, धीरे धीरे करके ये टूटने के बाद ये पूरा इस सड़क में भर जाएगा। तो अब ये देखना होगा, ये जिम्मेदारी अब किसका है, किसने ये किया, ये तो हम सामने नहीं ला सकते, लेकिन इसको साफ़ करना अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमने यहाँ पे कोशिश किया था कि अगर कोई गांव के लोग यहाँ पे मिल जाए, लेकिन दूर दूर तक यहाँ कोई गांव के लोग नहीं है। अगर कोई गांव के लोग हमें यहाँ मिलते हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे और आप तक हम उनका बात क्या है ये पहुँचाएँगे। ये में जितना हफलोंग जबरा था ना, सब यहाँ में फेंक दिया, ग्लास के सब। और नीचे में तो पान बागान है, ऐसे करने से तो अच्छा नहीं होगा ना। तो आप लोग भी थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा हम लोग भी एक्शन ले लो। ये कितना दिन हो गया तो फेंकने वाला? अभी एक महीना हो गया। अभी 1 महीना हो गया। आप लोग कोई जगह कंप्लेन किया है कि नहीं? कंप्लेन नहीं करा अभी। कंप्लेन नहीं करा? नहीं किया अभी। को कुछ खबर भी नहीं? हाँ, कुछ खबर भी नहीं थी। अच्छा, यहाँ में ऐसे फेंकता हमेशा ना? हमेशा फेंकता है। हफलोंग जितना जबरा था ना, वो भी थोड़ा आगे में भी सुअर, ऐसा सुअर भी फेंक देता। मरने वाला सुअर? मरने वाला। मर गया तो यहाँ फेंक दिया? अच्छा, और अभी ये तो ग्लास है, बहुत रिक्स हो गया आपका। रिक्स है, तो बगान नीचे है, कमला बगान क्या पान बगान। तो अभी नीचे जाने से तो पैर में लग जाएगा ना। अच्छा, तो आप लोग भी थोड़ा ये करा है, तो थोड़ा एक्शन लो। एक्शन तो गवर्नमेंट लेगा, कोई बात नहीं। हम लोग आपका जो आवाज़ है, जो आपका आवाज़ है उसका हम लोग उठाएगा हम लोग। और ये जो अभी आप जो देखा, ये मतलब जो ग्लास का एटू है, टूट टूट के रास्ता का तरफ भी आते ही है, एटू भी रिक्स है। नीचे बगान में जाता है वो भी रिक्स है। रिक्स है। तो अभी जो बगान जिसका है यहाँ पे, वो लोग का क्या कुछ आपसे बात हुआ है कभी? लोग आप बात कर लिया? क्या बोलता है लोग? ये लोग भी बोलता है मैंने मदद मांगता ना, हमें रिपोर्ट देगा ऐसे। तो दिन आज भी आने रहा है, बगान मालिक ने आया। तो अभी ग्लास जो नीचे गया उसको तो उठाना पॉसिबल नहीं है? उठाने लाए थे अभी। अच्छा। सबसे हमारा खेल में तो हाफलोंग में 2 दुकान था ना, ग्लास दुकान, ये लोग है होगा। अच्छा ठीक है, वो तो कौन है इसको तो अभी इंक्वायरी करने से निकलेगा। लेकिन ये तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्स हुआ है कि नहीं हुआ? रिक्स होगा मुश्किल है। अभी थोड़ा आगे में सुअर है एक ठो, रोड के सामने। एक ठो परसों दिन होगा, अभी भी है। परसों लाके फेंक दिया? हाँ। अभी तो जाने के लिए गौन होगा वो में? अभी गौन है। अच्छा, 2-3 दिन के बाद में गौन होगा। तो जटिंगा एरिया में ही थोड़ा दूर हम और आए हैं, ये भी जटिंगा एरिया ही है। और यहाँ पे मेरे सहयोगी अगर आपको दिखाए तो यहाँ पे जो आपको नॉर्मल कचरा तो दिखेगा, यहाँ पे भी लोग देखिए किस तरीके से कचरा कर रहे हैं। ये बिल्कुल रोड में ही है, रास्ते के पास ऐसा ही है। लेकिन सबसे जो बड़ा यहाँ पे बात है कि किसी का घर में हो सकता है कि एक जो पालतू सुअर है वो शायद मर गया हो, लेकिन इसको लाकर भी यहाँ रास्ते के पास फेंक दिया है। मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसको यहाँ पे फेंक दिया। अब धीरे धीरे ये बाँस मारना शुरू कर दिया है और अब 1-2 दिन में आप इस तरफ से नहीं जा पाएंगे और ये पूरी तरीके से जो है यह पूरी तरीके से ये आप बाँस मारना शुरू कर देगा। यहाँ पे आप इस रास्ते से जब आप जाएंगे तो ये पूरा बदबू, ये पूरा एरिया को ये बदबूदार कर देगा। और यहाँ से जो नीचे नदी है, यहाँ से एक छोटा सा एक झरना जैसा है, एक नदी है ऊपर से, जो पहाड़ी नदी जो है यहाँ पे, इसमें जाके ये मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जाके पानी फिर नीचे जटिंगा नदी में जाके ये मिलता है। तो यही जो है जाके ये धीरे धीरे करके ये नीचे स्लिप होके जाएगा ये नदी में, और उसके बाद ये जटिंगा नदी में जाके ये मिलेगा। और तो इस तरीके से जो हरकत है, ये कौन लोग इस तरीके से ये हरकत कर रही है, काफ़ी बड़ा
इस वक्त का सवाल है, क्योंकि ये मेन रोड है और मेन रोड के सामने इस तरीके से कचरा करना और ख़ास करके इस तरीके से जो मरा हुआ सूअर ला के फेंक देना। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से लोग लाकर जटिंगा में ही, जो सबसे ज़्यादा फेमस जटिंगा है, वहाँ पे किस तरीके से लोग लाकर इस तरीके से कचरा, ग्लास, ये सारा चीज़ फेंक रहे हो। और आप ये तो इसको देखना आप किसकी जिम्मेदारी है, ये काफ़ी बड़ा बात है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जिम्मेदारी किसका है, आप कौन इसका जिम्मेदारी उठाएगा। जटिंगा वैसे तो हाफलोंग एरिया का अंदर पड़ता है, आप म्यूनिसिपल अब इसको देखे या पंचायत ऑटोनोमस काउंसिल देखे कि समझे, और सरकार भी जो है वो कितने अपने आप में लोगों को समझे। जब तक लोग नहीं समझेंगे, इस तरीके का हरकत करते रहेंगे, सरकार अकेले अपने आप ही कुछ नहीं कर सकते। लोगों को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह आप लोग देखते रहे NH, और याद रखिए कि हम ही हैं जो आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।